A very good evening, traders. This is your host Nilotpal from your most beloved Riddhi Akshaya, and आज हम करेंगे एनालिसिस वेडनेसडे मार्केट की कि कल मार्केट्स किस तरह मूव कर सकते हैं, कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी में हमें कौन से मूव मिल सकते हैं, एंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज हमने कौन से ट्रेड्स किए, हमारे ट्रेड्स कैसे गए और वो हमने कैसे डिसाइड किए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज के ट्रेड से। जो आज हमने हम हमारा मोटो बस यही है कि ट्रेड लेस बट ट्रेड राइट। तो सुबह सबसे पहले हमने जब मार्केट्स गिरा था तो हमने अट अराउंड इस एरिया में एक कॉल लिया था। ये कॉल ज़्यादा चला तो नहीं, हमने 20 पे लिया था, इसका हाई 28 तक गया और इसका स्टॉप लॉस था 14.5 या 15 तक। हमने कुछ पॉइंट्स में ही एग्जिट मान लिया क्योंकि हमारा टारगेट्स बड़े थे, तो हमने कॉल बुक नहीं किया। तो हमें लॉस हुआ ओनली 5 पॉइंट्स पर लॉट, मतलब 200 रुपये एक लॉट पे लॉस हुआ। 200 रुपये एक ट्रेडर के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने सेकेंड हाफ के पहले कॉल दिया, जहाँ पे हमने एट अराउंड इस डब्ल्यू बटन फॉर्मेशन के बाद हमने यहाँ पे कॉल दिया था, जहाँ पे हमने आपको बोला था कि आप अभी हमारे साथ फिन निफ्टी की 19,450 का कॉल ले सकते हैं 19,425 के ऊपर 11 रुपीज़ पे। और आज इस कॉल का हाई हमें दिखा है, वो हाई लगा है इसका 120 का। तो ऑलमोस्ट हमें ये कॉल 10x 11x होते हुए दिखा है। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा हमारे लिए। हमारे साथ जो जुड़े हुए थे उनको भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट्स हुए एंड काफ़ी सही दिन रहा आज का। एंड ये थी फिन निफ्टी की एनालिसिस। अब देख लेते हैं कि हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे चले हमारे ट्रेड्स। बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि यहाँ पे एक इन्वर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है एंड हमने आपको पैटर्न ड्रॉ करके दिया था कि मार्केट्स किस तरह मूव कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट्स ने ऑफ कोर्स एक बाउंस बैक दिखाया एंड इस बाउंस बैक का सिंपल रीजन था डब्ल्यू पैटर्न, जो आपको इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न के नीचे दिख रहा होगा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न की वजह से मार्केट ने रिवर्स मारा। डब्ल्यू पैटर्न या डबल पैटर्न पैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है। हमने आपको पहले ही अपना बायस बताया था कि मार्केट्स में हमारा बायस क्या रहने वाला है, हम कौन से तरफ के ट्रेड्स लेने वाले हैं। तो वो हमने पहले आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिए थे कि हम आज सेलिंग नहीं करेंगे, भले ही 500 पॉइंट्स का फॉल आ जाए, हम पीई नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी हमें 43,415 के ऊपर हमारा बाइंग एक्टिवेट हुआ एंड 43,415 से लेके हमें 43,790 तक का लेवल देखा, मतलब ऑलमोस्ट 380-400 पॉइंट्स का मूव हमें दिखा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेड रहा हमारे मेंबर्स के लिए एंड निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा मूव दिखाया, बट निफ्टी के मूव्स थोड़े से रेंज बाउंड टाइप थे। निफ्टी एक छोटे रेंज में बंद हुआ था। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम कल का डिस्कशन करते हैं कि कल हमें बैंक निफ्टी में कैसे मूव्स मिल सकते हैं, कहाँ हमें हीरो जीरो ट्रेड मिलेगा एंड कौन से मूव्स में कैच करने चाहिए और कौन से छोड़ने चाहिए। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड इस चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। तो आज काफ़ी टाइम बाद इस हमारे मार्केट्स में बायर्स जागे हैं। पिछले 4 दिनों से बायर्स ने कोई जोर नहीं दिखाया था, उनका कोई प्रेजेंस नहीं था मार्केट्स में, मतलब वो थे ही नहीं, इस तरह से वो एक्ट कर रहे थे बायर्स। पर आज सरप्राइजिंगली आज बायर्स एक्टिव है क्योंकि हमने कल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया हमने कल। जो रिट्रेसमेंट लेवल था बैंक निफ्टी का 44,350। तो 44,350 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस लेवल के ऊपर बड़े बायर्स एंटर होंगे एंड बड़े बायर्स एंटर कब होते हैं, वो हमेशा एक पुल बैक पे एंटर होते हैं। तो मार्केट्स कल के दिन ऐसे ऊपर गए, मार्केट्स ने ऊपर सस्टेन किया, क्लोजिंग दिया। आज मार्केट्स ने 44,350 को रीटेस्ट किया एंड देन एक बाइंग दिखाया। हमेशा आपको बाइंग जब भी दिखेगा, बाइंग ऐसे ही होगा। बाइंग की और कोई परिभाषा नहीं है, बाइंग की परिभाषा यही है कि बाइंग हमेशा एक रीटेस्ट पे ही आएगी एंड आज भी वैसा ही हुआ। तो अब देख लेते हैं कल के लिए क्या लेवल्स होंगे हमारे एंड कल मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। आवरबिलिटी चार्ट पे चले जाए हम, तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल है जिस 43,840 का। 43,840 से हमें पिछली बार एक काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला था एंड इस फॉल ने हमें ऑलमोस्ट 42,190 42,150 के अराउंड तक का लेवल्स दिखा दिया था। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये लेवल नहीं है, एक्चुअली ये एक जोन है। 43,840 से लेके आप पकड़ लीजिए ऑलमोस्ट 43,980।
ये जो जोन है, ये जोन अब आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन के ऊपर अगर हम कल सस्टेन किए तो कल हमें वन साइडेड रैली मिलेगा, और आ, ये रैली हमको इजीली 44,400 तक के लेवल दिखा देगा। एंड 44,580 भी बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है। तो कल के लिए अगर मार्केट्स 43,980 के ऊपर गए, कल मार्केट्स अगर इस लेवल, ये लेवल है, ये रेजिस्टेंस एरिया है 43,980, ऊपर का 43,980, और नीचे की तरफ का लेवल है 43,840। इस लेवल के बीच मार्केट थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट्स अगर इस लेवल के बीच रहे हैं, हम यहाँ पे बिल्कुल जीरो ट्रेड्स करेंगे। हम एज ऑलवेज वेट करेंगे, अगर एक गैप अप हुआ तो हम वेट करेंगे कि एक पुल बैक आ जाए, एंड पुल बैक आने के बाद जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो 43,400 का रहेगा मिनिमम। 43,375 400 का मिनिमम टारगेट रहेगा, एंड इसके ऊपर हम आराम से 43,580 या फिर 600 का टारगेट ले सकते हैं, जो कि कल इंट्राडे पे पॉसिबल है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही प्यारे सिचुएशन में है अभी। ऑल्सो अगर हमारा ओपनिंग फ्लैट हुआ तो हम यहाँ से एक छोटे मोटा पुल बैक भी देख सकते हैं, जो कि आज के इंपॉर्टेंट लेवल से फिर से बाउंस बैक देगा। तो वो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है वो हम देख लेते हैं। तो वो देखने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, एंड यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी में आज के दिन इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें दिख रहा है, जो प्रीवियस स्विंग्स के हिसाब से ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आज का हाई। आज का हाई कहा था अराउंड 43,600 के आसपास। तो 43,600 नीचे की तरफ का हमारा लेवल है, डे रेंज। इसके नीचे गया तो 43,350 तक जाएगा। नीचे एक जोन है 43,350 से लेके 43,300 तक। इस 50 पॉइंट के जोन से हमें वापस से एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन है, अगर मार्केट इस 50 पॉइंट के बीच में ओपन हुए तो। अगर नीचे आया मार्केट्स तो सिंपली आप इस जोन पे आने का वेट करेंगे, यहाँ से एक बाइंग इनिशिएट करेंगे। अगर मार्केट्स फ्लैट ओपन हुए तो सिंपली ये जो जोन है 43,840 से 43,980 तक, यहाँ से एक छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, एंड देन अगेन 43,840 से एक बाइंग आ सकती है। अब इसमें इसमें बैठेंगे, एंड अगर 43,980 के ऊपर गया तो वो आपका हीरो जीरो ट्रेड होगा कल बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी में हमारा क्या सिनेरियो था। तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में आज बायर्स ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, दिखाया है बायर्स ने इंटरेस्ट, बट उतना भी नहीं। आज काइंड ऑफ एक इनसाइड पैटर्न फॉर्मेशन किया है बायर्स ने, क्योंकि कल के कैंडल के ऑलमोस्ट अंदर ही है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, क्लासिकल इनसाइड पैटर्न नहीं है। तो फिर अभी हम निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल को अगर देखने जाए तो ये प्रीवियस स्विंग जहाँ पे था 19,430, इस लेवल की इंपॉर्टेंस आपको तीन चीजें बताती है। एक, यहाँ पे इस लेवल को मार्केट्स ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के एक बुलिश डोजी के कैंडल के थ्रू मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया। देन अगेन मार्केट जब गिर रहे थे, फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश डोजी के थ्रू इस लेवल को रेस्पेक्ट किया, लेवल को होल्ड किया, एंड अभी फिर से मार्केट्स उसी लेवल के आसपास आ चुका है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 19,430, 19,430। इस लेवल के ऊपर अगर कल निफ्टी सस्टेन किया तभी हम कॉल बाय करेंगे, और कोई सिनेरियो नहीं होगा हमारा कॉल बाय करने का, ठीक है। अगर इन केस ऑफ अ गैप अप, अगर इसके ऊपर खुला तो इस लेवल को रीटेस्ट करेगा मार्केट ऊपर से लेके नीचे की तरफ। अगर कहीं बड़ा गैप अप खुला तो ऐसे एक रीटेस्ट करेगा, एंड देन एक बैंक दिखाएगा यहाँ से। अब ऊपर की तरफ का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो है हमारे लिए 19,555, 19,555, 19,555, 19,555 हमारे लिए कल डू और डाई लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर चला गया निफ्टी तो निफ्टी आपको हीरो जीरो, अपना जो निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो थर्सडे को है, बट अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी चला गया तो निफ्टी अपना एक्सपायरी मूव आपको कल ही दिखा देगा। निफ्टी आपको कल ही इस लेवल के ऊपर इजीली 150 से लेकर 200 पॉइंट का मूव दे देगा, काफी इजीली, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो कल आप निफ्टी से ये मूव एक्सपेक्ट कीजिएगा। 15 मिनट पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। अब अगर हमें पता है मार्केट्स अगर फ्लैट खुले तो 19,430 के ऊपर हमारा एक बाइंग इनिशिएट होगा। इस बाइंग का टारगेट होगा 19,555, ठीक है। 19,555 के बाद एक छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, बट अभी नीचे के तरफ के सपोर्ट्स के लिए हम आज के लोस पकड़ेंगे जहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया, एंड वो लेवल्स है, ये एक जोन है एक्चुअली, ये लेवल नहीं है। 19,330 नीचे की तरफ,
लोएस्ट लोएस्ट सपोर्ट हमने 19330, उसके ऊपर एक जोन जो है, उसके ऊपर का लेवल जो बनेगा जो सपोर्ट की तरह एक्ट किया, ये लेवल है समवेयर अराउंड 19350। 19330 से 350 आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुले तो मार्केट फिर से यहाँ पे आके एक और बार बाइंग दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए भले ही मार्केट स्टॉप पे है अभी, बट फिर भी अभी मार्केट्स ने एक ट्रिपल बॉटम सिनेरियो बना दिया है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इससे कुछ रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। इसका रिस्क ये है कि थर्ड फोर्थ टाइम जब आता है तब मार्केट्स इस लेवल को काफ़ी इजीली ब्रेक कर सकते हैं। बट इसका एक रिवॉर्ड ये है कि अब जो मार्केट ने 3 बार सपोर्ट लिया है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। तो यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करना मार्केट के लिए इतना भी ईज़ी नहीं रहने वाला जितना हमें दिखता है, क्योंकि अभी बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड हमें इन एक्टिव बायर्स का फ़ायदा उठाना है अपने ट्रेडिंग के लिए। तो नीचे की तरफ के लेवल्स आपके पास 19330 से लेकर 350 तक के हैं। यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है एंड ऊपर की तरफ के लेवल्स आपके लिए 19430 है। इसके ऊपर हम कॉल्स बाय करेंगे। बीच में जीरो ट्रेडिंग जोन, ये 100 पॉइंट्स आपके लिए जीरो ट्रेडिंग जोन होगा। अब मिड कैप की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज मिड कैप निफ्टी के आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो फिन निफ्टी में हमें उतना एक काफ़ी प्यारा मतलब वन ऑफ द बेस्ट मूव्स दिया है। 800% रिटर्न्स तक का कहा, हमने 1000% रिटर्न्स तक का मूव कैच किया है आज मिड कैप निफ्टी में, फिन निफ्टी में। तो ये काफ़ी अच्छा मूव होता है। फिन निफ्टी इतने बड़े मूव के बाद कल डेफिनेटली रेंज बाउंड जाने वाला है, तो फिन निफ्टी में कोई ट्रेड मत कीजिएगा कल के दिन, एंड प्रीमियम्स भी हाई होंगे, तो इट्स बेटर टू इग्नोर दैट इंडेक्स। मिड कैप निफ्टी की बात कर ले तो सबसे पहले हम इसका इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल निकाल देते हैं। इसका रिट्रेसमेंट लेवल था समवेयर अराउंड, जो कि ये क्रॉस कर चुका है, वो था समवेयर अराउंड 8895। 8895 मार्केट्स ने क्रॉस कर दिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट लेवल जो होता है रिट्रेसमेंट लेवल के बाद, वो होता है 0.6 का लेवल, उसको भी आज मार्केट्स ने क्रॉस कर दिया है। दिस मीन्स कि बायर्स अभी आए हैं, उन्होंने बस जताया नहीं है कि वो आए हैं। बायर्स ने अपना बाइंग बहुत ही स्लोली किया है, बहुत ही शार्पली किया, ताकि सबको पता ना चले, एंड ये बाइंग इनसाइडर बाइंग हुई है। इस बाइंग के रिजल्ट्स हमें मोस्ट प्रोबेबली बाय गैप अप्स मिलेंगे, एंड अगर बाई चांस मार्केट कल फ्लैट खुले तो आप मिड कैप निफ्टी में दो बार मत सोचिएगा बाय करने के लिए। मिड कैप निफ्टी आपको काफ़ी इजीली, हम 15 मिनट के रेफर पे देखते हैं हमें क्या मूव्स मिल सकते हैं। मिड कैप निफ्टी ने 0.6 के लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छे से क्लोजिंग कर दी है। तो हम आज का हाई हमारा लास्ट रेजिस्टेंस है। एक्चुअली हम प्रीवियस लेवल्स पे जाते हैं, वहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज का हाई थोड़ा छोटा रेजिस्टेंस हो जाएगा। प्रीवियस लेवल्स को अगर हम देखने जाए तो फिर यहाँ पे हमारे पास 9000 का लेवल है। तो मिड कैप निफ्टी ने अगर आज का हाई ब्रेक किया तो कल उसके पास लास्ट हर्डल होने वाला है 9000 का लेवल, एंड 9000 का लेवल अगर ब्रीच किया तो फर्स्ट टारगेट हम लेंगे काफ़ी इजीली 9076। सेकेंड टारगेट हम लेंगे वेरी बिग टारगेट्स 9170, 9165। तो ये हमारे दो काफ़ी बड़े टारगेट्स होंगे, 9076 या 75, एंड सेकेंड टारगेट 9175। इतने बड़े टारगेट्स मिलना मुश्किल है। तो अभी के लिए कल फिर मिड कैप निफ्टी में हम ये फॉलो करेंगे, मिड कैप निफ्टी अगर 9000 लेवल के ऊपर गया, अगर 9000 के ऊपर मिड कैप ने सस्टेन किया, तो हम सिंपली कॉल बाय करेंगे एंड अपना प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 9076 पे ही बुक करेंगे। अब सिनेरियोज जब इतने अच्छे होते हैं, तब सेलर्स को पता होता है कि सिनेरियोज अच्छे होते हैं, तो सेलर्स ना बायर्स को ट्रैप करने की खुराक में बैठे रहते हैं। तो हमें कल पता तो है कि मूव्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, पर हमें कल बहुत कॉशनली ट्रेड करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ हमें नहीं पता है कि मूव्स अच्छे आने वाले हैं, ये पूरे मार्केट को पता है, सेलर्स को भी पता है। तो कल एक काफ़ी अच्छा डे हो सकता है जब सेलर्स इस मार्केट को रेंज बाउंड रख सकते हैं। तो आप इसका भी एक्सपेक्टेशन कीजिएगा। एंड अभी मिड कैप निफ्टी एक काइंड ऑफ चैनल में चल रहा है। अब अगर नोटिस करेंगे तो कल अगर इस चैनल का ब्रेक डाउन हुआ नीचे की तरफ, तो सेलिंग हमें सिर्फ एक लेवल पे ही करना है मिड कैप निफ्टी में। अगर ब्रेक डाउन हुआ, हमें इस पूरे जोन को इग्नोर करना है, एंड सेलिंग ओनली एंड ओनली बिलो 8940। 8940 के नीचे हम कोई सारे सेल्स सेलिंग के पुट्स वगैरह हम इनिशिएट करेंगे 8940 के नीचे, एंड 9000 के ऊपर कॉल्स इनिशिएट करेंगे। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन।
हम एक और स्टॉक डिस्कस करना चाहते हैं यार, जिसका नाम है जिसको HDFC बैंक है। HDFC बैंक एक काफी प्रॉमिसिंग पैटर्न बना दिया और इसने आज आज ये हमने आज इसका एनालिसिस किया था, तो उसके उसके मार्किंग्स है। HDFC बैंक में अगर आप ध्यान से देखें तो एक काइंड ऑफ क्या, ये ऑलमोस्ट बन ही चुका है। मार्केट्स ने एक बहुत ब्यूटीफुली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। ये पैटर्न भले ही ऊपर बना हो, बट स्टिल ये एक बुलिश पैटर्न है। ये देखिए, मार्केट्स ने बहुत प्यार से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। एंड इस पैटर्न का एक्टिवेशन लेवल हम अभी निकालेंगे। तो ये पैटर्न एक्टिवेट होने वाले हैं समवेयर अराउंड, इस पैटर्न का एक्टिवेशन लेवल होने वाला है समवेयर अराउंड इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो अगर हम सेफली जाना चाहते हैं कॉल्स के तरफ, तो वो तो हमारा होगा 1495 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें मिलने वाली है, अगर कल HDFC बैंक इस 1495 को क्रॉस किया फ्लैट ओपनिंग देके। ठीक है, अगर मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दिया तो इस मूव का एक फॉलो थ्रू आएगा, जहां इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिव होगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, एंड देन एक शार्प शॉर्ट कवरिंग मूव आने वाला है। तो कल हम HDFC बैंक पे खासकर नजर डालेंगे। तो ये रही कल की एनालिसिस। अब आप इस एनालिसिस को लीजिए एंड ओवर खुश मत होइए कि कल बहुत अच्छा मूव मिलेगा। जस्ट प्रिपेयर योर माइंड इन सच वे कि कल कोई मूव नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही जाएंगे ट्रेड करने एवे। हमें कुछ नहीं पता, कल कुछ नहीं होने वाला है। हम सिंपली रूल्स फॉलो करेंगे, जितने ट्रेड लेते हैं उतने ही ट्रेड लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल रहे। अपने ट्रेड्स को खुद पे हावी मत होने दीजिएगा। जिनके अच्छे प्रॉफिट हुए हैं वो अपने प्रॉफिट्स को संभाल के कल 50% निकाल लीजिए। खुद पे पार्टी कीजिए, दोस्तों पे उड़ाइए, गर्लफ्रेंड पे उड़ाइए, जो भी कीजिए मजे कीजिए। ठीक है, पैसों को लेके बस ट्रेड नहीं करना, मजे भी करने होते हैं। तो थैंक यू सो मच।